Hello students, today we will continue our lesson, the last lesson. कल हमने जो पढ़ा था कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया था कि ये बहुत सुंदर लैंग्वेज है एंड ही सेड दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सबसे सुंदर संसार में ये भाषा है. द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट. द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है. दैट वी मस्ट गार्ड इन अमंग अस, और जिस भाषा को हमें अपने मध्य सुरक्षित रखना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए इस भाषा को. एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसको भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड क्या होता है? दास. जब एक ग्रुप पीपल के आगे ए लगा है, किस लिए? क्योंकि ये एक विशेष समूह के लोगों की बात हो रही है कि जब कुछ लोग दास बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को अपने पास रखते हैं, जब तक सुरक्षित रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उनके पास खुद ही अपने जेल की चाबी है, यानी कि वो जब चाहें तब वो स्वतंत्र हो सकते हैं. प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल होता है. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर उसने एक ग्रामर बुक खोली. किसने खोली? एम हैमल ने. ही यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ही यहाँ इस्तेमाल हुआ है एम हैमल के लिए. एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड. अमेज्ड क्या होता है? हैरान होना. टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कितनी अच्छी तरीके से मैं समझ गया उस लेसन को, मुझे ये हैरानी हुई. ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, जो भी कुछ एम हैमल ने उस दिन कहा इतना आसान लगा, इतना आसान लगा. आई थिंक टू, और मैंने सोचा भी, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि शायद मैंने बहुत इतनी ज़्यादा ध्यान से, जैसे आज सुना है ना, इतने ध्यान से पहले कभी सुना ही नहीं होगा. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और क्या सोचा कि उसने भी कभी इतने उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, विद सो मच पेशेंस, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ उसने कभी लेसन्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया. मैंने भी ध्यान से नहीं सुना और उसने भी ध्यान से, इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन नहीं किया. यानी कि आज मैंने भी ध्यान से पढ़ा और टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया, तो सारी एक चीज़ बहुत ईजी मुझे आज लगी. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. Before going away, इसका मतलब क्या हुआ? जाने से पहले. ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी जो भी कुछ उसके पास है, to give us, देना चाहता है वो. he knew, जो भी वो जानता है, वो हर एक चीज़ वो देना चाहता है हमें जाने से पहले. And to put it all into our heads at one stroke. Stroke का मतलब क्या होता है? झटके में. और उन चीज़ों को जो भी वो जानता है एक ही झटके में हमारे दिमागों में डाल देना चाहता है, ऐसा लगता है. आफ्टर द ग्रामर का लेसन के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लिखने में एक लेसन को पढ़ा. दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वो कॉपीज़ कैसी थी? उनमें सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में लिखा गया था. क्या लिखा गया था उन कॉपीज़ के अंदर? फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक. दे looked like little flags floating everywhere in the school room. और वो छोटी जो कॉपियाँ थी ना, वो ऐसी लग रही थी जैसे पूरे क्लासरूम में छोटे छोटे फ्लैग की तरह से, छोटे छोटे झंडों की तरह से वो कॉपियाँ लहरा रही थी. hung from the road at the top of our desk, और जैसे हमारे
डेस्क के ऊपर वो खुली हुई थी, बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी रोड पर, जैसे जो फ्लैग होता है उसको किसी छड़ी के ऊपर या किसी रोड के ऊपर ही लगाया जाता है, तो जैसे हमारे डेस्क के ऊपर वो किसी छड़ी के साथ बंधी हुई थी, ऐसी वो कॉपियाँ लगी हुई थी। You ought to have seen how everyone set to work। और तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि किस तरह से हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। अब हर कोई जब लिखने का कार्य कर रहा हो, नई नई कॉपी हो, उनके पेजेस जब हवा में लहराते हैं तो बिल्कुल फ्लैग्स की तरह से लगे हुए थे, सभी बिजी थे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई आलतू फालतू की बात तो उस दिन कर ही नहीं रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और बिल्कुल शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper। अब क्लासरूम में देखो इतनी शांति थी कि पेपर के ऊपर जो पेन के साथ जो लिखा जा रहा था उसकी भी आवाज़ें आ रही थी। अब राइटर कहता है कि केवल एक ही आवाज़ क्लासरूम में आ रही थी और वो थी पेन के पेपर के ऊपर चलने की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और क्या बताया कि क्लासरूम में कुछ बीटल्स घुस आए, पतंगे से होते हैं, तो वो कीट जब घुस आए उड़ने वाले तो उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि क्लासरूम में अगर एक छोटी सी चीज़ भी घुस आती है तो बच्चों को जब मूड नहीं होता पढ़ने का, वही चीज़ सबका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, तो उसकी ओर ही सबका ध्यान चला जाता है पढ़ाई से हटने के बाद। लेकिन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उस चीज़ की ओर, बीटल्स की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, लिटलेस्ट वन यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा था, यहाँ तक कि उसने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग देयर फिश हुक, ट्रेसिंग करना, ड्राइंग बनाना। वो अपना मछली पकड़ने का कांटा बना रहा था, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और इतने ध्यान से बना रहा था वो जैसे वो भी फ्रांसीसी भाषा में ही बना रहा हो, जबकि ड्राइंग की तो कोई भाषा ही नहीं होती। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, अब छत के ऊपर कबूतर बोल रहे थे बहुत ही धीमी आवाज में। कबूतर कूड, कबूतर के बोलने की आवाज। आई थॉट टू माई सेल्फ, अब मैंने क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या अब ये कबूतर तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे हमारी भाषा में बोल रहे हैं, फ्रांसीसी भाषा में बोल रहे हैं, कि क्या वो इनकी भी भाषा को चेंज कर देंगे, इनसे भी जर्मनी बुलवाएंगे। जबकि जानवरों की तो कोई भाषा नहीं होती कि ये तो वही भाषा बोलते रहेंगे ना जो अब बोल रहे हैं, क्या वो इनकी भी भाषा को चेंज करेंगे, इनसे भी जर्मनी बुलवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, और जब भी मैं अपने राइटिंग से ऊपर की ओर देखता हूँ, I saw M. Hamel